बेटा कैसे हो सभी? सर अच्छे। हाँ, जो आपको कल काम बताया था वो आपने कर लिया था? आपने सभी जो टेंस यस के सर। रूल थे वो आपने लिख लिए थे एक नोटबुक में, एक पेज पर लिख लिए थे सभी ने? ठीक है, लर्न भी हो गए होंगे शायद आपको। यस सर। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है आज का हमारा। यू रोट ए लेटर। यू रोट ए लेटर, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। और सबसे पहले बजरंग सैनी, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। बजरंग सैनी, बरखा सैनी। ए लेटर। आंसर है ए लेटर। ए लेटर। बोलिए बेटा आगे। इज इज रिटन बाय यू। रिटन बाई यू। बरखा सैनी, माइक ओपन कीजिए बेटा। बरखा सैनी, बरखा सैनी। यस सर। हाँ बेटा, ठीक करो इसको। ए लेटर वाज। वाज क्यों आ गया? सर क्योंकि यू रोट ए लेटर रोट स्वीट टू है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो तो किसका यूज किया जाता है? वाज वर्ब का। वाज वर्ब का। तो बेटा फिर आपने बजरंग क्या याद किया फिर? अरे बेटा 5 लाइनें याद नहीं रख सकते क्या आप लोग? अरे 5 लाइन याद नहीं रख सकते? बड़े शर्म की बात है। मैंने आपको 5-6 लाइनें बताई थी। इज एम आर हो, फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर हो तो बीइंग लगाना है हो तो हैज है प्लस बीइंग लगाना है, सेकंड फॉर्म हो तो वाजवर लगाना है, यदि वाजवर हो तो वाजवर प्लस बीइंग लगाना है, और हेड हो तो हैड बीइंग लगाना है। हेड हो तो हैड बीइंग लगाना है। ये 6 लाइनें बताया था कि आप बेटा एक पेज में लिख लेना। ठीक है, अब बजरंगे माइक ओपन करना बेटा एक बार। बजरंग, बजरंग बेटा सुनाई नहीं दे रहा क्या? यस सर। हाँ, माइक ओपन कर लिया। अब वीडियो ऑन यस कर सर। अपनी। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन होगी। अब मेरे को वो 6 लाइनें दिखाओ जो तुमने लिखी हैं। वो लाइनें दिखाओ, 6 लाइनें कहाँ लिखी है आपने? जो मैंने आपको कहा था 6 लाइनें लिखो, वो 6 लाइनें कहाँ है वो दिखाओ। दिखाओ कहाँ है। सर दिखाए मैंने सब लिखा था। ये लाइनें आप सर लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप करोगे। नहीं लिखी ना तुमने? अरे नहीं लिखी ना? नहीं लिखी। अगर लिखते तो याद ही हो जाती। ठीक है, यदि आप लिखते तो आपके जरूर याद हो जाती, लेकिन आपने लिखी नहीं वो लाइनें। अब बगैर मेहनत किए तो बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे
आपको कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई हैड सीन ए लोयन। आई हैड सीन ए लोयन, और ये बताएगा प्रशांत, आई हैड सीन ए लोयन। बताओ बेटा प्रशांत। यस सर। हाँ बताइए। बेटा इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी बताओ। नहीं आता क्या बात? क्या हो गया? हेलो बेटा, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। बताओ फिर। यस सर। प्रशांत बताइए बेटा। गौरी, चेंज दिस सेंटेंस। A lion had been seen by me. Lion had been Seen by seen by me. me। अब इस सेंटेंस को ठीक करेगा अनुज, अनुज लांबा। ठीक Yes करो sir. बेटा इसको, ठीक करो इसको। A lion had had बताओ बताओ जल्दी से। ये been लोयन, seen. लोयन के बाद क्या आएगा? Had. हैज, यहाँ पर हैज आ जाएगा। No यहाँ sir. पर तो Had. हैड, सही हैड। आगे Be. बी, Been. Been. बीइंग। Yes sir. स्पेलिंग बोलना, Seen by me. स्पेलिंग बोलना। B E B E बी ई E N. B ये double N. यही आएगा क्या? Yes sir. सही है सेंटेंस? Yes sir. सेंटेंस सही है या कुछ इसमें मिस्टेक है? No sir. देखिए बेटा, सेंटेंस बिल्कुल सही है। किसी सेंटेंस में यदि हैड आता है तो उसमें हम हैड बीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये गोरी ने सेंटेंस बिल्कुल सही बताया है, ए लॉयन हैड बीन सीन बाई मी। इससे पहले हमने कौन सा सेंटेंस करवाया था? सेकंड फॉर्म वाला। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। यू मेड ए चेयर, यू मेड ए चेयर, ये हमारा सेंटेंस है। और इसको ठीक करेगा हितेश तंवर, हितेश तंवर। हंसिका, हितेश तंवर, हंसिका, प्रशांत, ठीक करो बेटा इसको, सेंटेंस को सोल्व करो इसको। यू मेड ए चेयर,
बोलिए भाई। सर हम बताएं? तुम्हारा भी नंबर आएगा बेटा, रुको एक बार। सियाराम, सियाराम माइक ओपन कीजिए बेटा। सियाराम, स्वाति, यस सर। सर चेंज करो सियाराम बेटा भैया इसको। का माइक कौन है? तो सियाराम बताइए बेटा। सर ए ए, चेयर ऊंचा बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही। ए चेयर, कुछ ए चेयर, ए बोलिए। ये पंकज, पंकज बताइए। ए चेयर वॉज वॉज बीइंग, नहीं बीइंग वॉज मेड बाय यू, बीन नहीं आएगा। मेड बाय यू में मेड सेकंड फॉर्म है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखवाया था रोट का, तो रोट भी सेकंड फॉर्म थी, मेड भी सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? वॉज। नेक्स्ट है आई एम बाइंग बुक्स, आई एम बाइंग बुक्स, और इसको चेंज करेगा हितेश तंवर। भैया हितेश अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं रिमूव करता हूँ, मेरे को काफी दिन हो गए, फिर क्या फायदा है तुम्हारा क्लास लेने का। हितेश तंवर, या तो माइक ओपन कीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव करता हूँ। हंसिका, ये हितेश और हंसिका, आप में से कोई भी। हंसिका, 7th अल्फा रोल नंबर 4। हाँ बेटा करिए, सोल्व कीजिए इसको। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। बुक्स आर बीइंग बॉट बाय मी। बुक्स आर बीइंग बोट बॉट बाय बाय यू। मी। ये बेटा आपको ये रूल कैसे कैसे याद हुए? आपको ये रूल अरे याद करके लिख के देखे थे। लिख कर देखे थे बेटा? यस एक सर। बार आप एक बार इनको आप देख कर लिखो, उसके बाद फिर देख कर लिखो, तीसरी बार है ना, तीसरी बार आप बगैर देखे इनको लिख सकते हो, ये गारंटी है। एक बार आप देख कर लिखो, दोबारा आप देख कर लिखो, और तीसरी बार है ना आप बिना देखे लिख सकते हो। और यदि कुछ छूट जाए तो फिर देख लो, लेकिन चौथी बार तो तुम आराम से बिना देखे उनको लिख सकते हो। और सिर्फ ये 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का, आपको सिर्फ 5 मिनट देनी पड़ेंगी बस। और ऐसे क्लास लेने का बेटा कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अब देखिए हम पास्ट, हमारा टेंस चल रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस के हमने करवा दिए थे एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और अभी आज के लिए हैं पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव
और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हाँ बोलिए। सर आपने पास्ट हेलो। कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं भेजे। अच्छा नहीं भेजे, चलो आज भेज देंगे वो, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके ओके बेटा, आज भेज देंगे, ठीक है। आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव और पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों आपके पास आ जाएंगे आज। देखिए भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये वाले हैं भाई ये, ठीक है। सॉरी ये तो टेंस है, एक मिनट। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के। इसमें आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट से पहले हेड मिलेगा, सब्जेक्ट से पहले हेड मिलेगा। इसका रूल है, आपको पहले सब्जेक्ट से पहले हेड मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। और उसको आप सोल्व करोगे, पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, तो पहले आपको हेड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी बनी मिलेगी, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा, हैड सी स्पेंट हर मनी, हैड सी स्पेंट हर मनी, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। ये पहचान होगी आपकी कि हेड सब्जेक्ट से पहले आया है और सब्जेक्ट के बाद आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हमने किसको बनाया, हर मनी को, यहाँ हर मनी को सब्जेक्ट बना दिया, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया है, हेड हर मनी। उसके बाद यूज करना है बीन, उसके बाद स्पेंट, फिर बाई, और फिर सी को चेंज किया हमने हर में, सी को चेंज कर दिया किसमें, हर में। हेड हर मनी, बीन स्पेंट बाई हर। अब देखिए, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो हर है इसको सी में चेंज क्यों नहीं किया आपने, बताइए भाई। हर को आपने सी में चेंज क्यों नहीं किया, बरखा सैनी, बरखा सेवंथ अल्फा से। सर हारमोनी हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं सब्जेक्ट। हर मैंने बेटा आपका ऑब्जेक्ट और आपने सब्जेक्ट बना दिया इसको, बिल्कुल सही बताया आपने। बट मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हर होता है उसको हम सी में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हर को हमने सी में चेंज क्यों नहीं किया, ये बताइए। हाँ बेटा बताइए गौरी। सर क्योंकि हारमोनी हर के साथ यहाँ पर नाउन आया है, और हम तब नाउन होता है तब इसको चेंज नहीं करते। जब नाउन होता है तो उसको चेंज नहीं करते, वो नॉमिनेटिव केस में होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। जब हर के बाद या हिज के बाद या इट्स के बाद, देर के बाद, और के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है। तो यहाँ पर जो हर है वो नॉमिनेटिव केस में है। इसका पता कैसे चला हमें, क्योंकि हर के बाद क्या है, यहाँ पर नाउन दिया है मनी, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसको एज इट इज रखा गया है। नेक्स्ट है, हैड माई मदर कुकड लंच, लंच को आपने सब्जेक्ट बना दिया लंच को, और इससे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड लंच, उसके बाद क्या लगाया, बीन, कुक्ड बाई माई मदर।
नेक्स्ट है हैड यू रिटन ए लेटर, हैड यू रिटन ए लेटर। तो हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हमने सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद ए लेटर सब्जेक्ट और फिर बीन। हैड ए लेटर बीन रिटन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हैड यू मेड ए मिस्टेक, हैड यू मेड ए मिस्टेक। यहाँ पर ए मिस्टेक सब्जेक्ट हो गया और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड ए मिस्टेक और बीन लगाया कहाँ, सब्जेक्ट के बाद में। इसको आपको कैसे यूज करना है, पहले हेड लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लगाना है आपको बीन, सब्जेक्ट के बाद आप बीन का यूज करोगे। नेक्स्ट है हैड यू मेड ए मिस्टेक, तो हैड ए मिस्टेक बीन मेड बाय यू, यू में कोई चेंज नहीं होता, यू एज इट इज रहता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है इसमें आपको क्या करना है, पहले हेड उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद, जैसे इंटेरोगेटिव में केवल बीन लगाते थे, इसमें आपको लगाना है नोट बीन, नोट बीन का यूज करना है। बाकी रूल वही रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब हेड यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है नोट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हैड सी नोट सीन ए घोस्ट। तो हेड को हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट ए घोस्ट और घोस्ट के बाद क्या लगाया नोट बीन। कभी बीन नोट यूज नहीं करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है, नोट बीन। सीन थर्ड फॉर्म है, बाई सी चेंज इनटू हर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हैड यू नेवर टेल ए लाई। ये कल भी बताया था आपको कि जब कुछ एडवर्ब दी होती हैं तो उस एडवर्ब को आपको वहीं रखना है, जैसे नेवर दे दी इसमें, हैड यू नेवर टेल ए लाई, हैड ए लाई, तो नेवर को यहीं पर यूज करना है सब्जेक्ट के बाद, जो आपने सब्जेक्ट लगाया है उस सब्जेक्ट के बाद यूज करना है, जो एडवर्ब जहां पर यूज हो उसको वहीं पर रखना है। हैड ए लाई नेवर बीन टोल्ड बाई यू। और उसके बाद अगला है हैड यू मेट हिम बिफोर। यहाँ पर देखिए बिफोर लास्ट में आया है तो इसको हम यही छोड़ देंगे, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे हिम को, हिम को जब आगे लाए तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया ही। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया हैड, हैड ही बीन मेट बाय यू बिफोर, इसको यहीं पर रखना है। जब ऑलरेडी आ जाए, जब सेंटेंस में ऑलरेडी आ जाए तो क्या करना है, ऑलरेडी को भी वहीं रखना है, हैड माई बुक्स ऑलरेडी बीन बॉट बाई यू। ठीक है, तो आपके 6 टेंस कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट के 3, उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो आज बेटा यदि नहीं लिखे हैं आपने, ये आपको राइट करने हैं और 3 बार लिख कर देख लेना, आप देख कर 3 बार आप देख कर लिख लेना और आप
आपको चौथी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। क्या लिखना है? उसी तरह से यदि सेंटेंस में V1 हो और उसके साथ S या S हो या डू डज हो, तो उसमें हमें यूज करना है इज एम आर। यदि इज एम आर आए, सेकंड रूल है, यदि इज एम आर आए तो आपको उसमें इज एम आर के साथ इज एम आर प्लस बीइंग लगाना है। थर्ड है, यदि हैज या हैव आए तो उसमें आपको हैज हैव के साथ बीन लगाना है। ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद फोर्थ है, सेकंड फॉर्म हो या डिड दिया हो तो उसमें यूज करना है वॉज वर का, और यदि वॉज वर आए तो वॉज वर के साथ आपको यूज करना है बीइंग का। हैड आए तो आपको यूज करना है हैड। तो ये आपको रूल 6 लाइनें आपको लिख कर देखनी है, 4 बार लिख लेना आप, आपको अच्छे तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बेटा, और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी की और कोई प्रॉब्लम हो तो है, किसी की कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी की नहीं है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो
बड़े देख मत दौड़। देख लो वाल को मत दो गड़ को नहीं उठलो